हेलो, जी नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही है। लेट मी विश टू से समवन टू यू आर ओके। मैं लाइव हूँ और मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ समवन टेल मी। कोई मुझे बताए कि मैं लाइव हूँ, मेरा वीडियो और सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं CERT स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ का आभारी हूँ कि उन सब ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बातें रख सकूं। और ये क्लासरूम टीचिंग का वो था, और मैं चूँकि एक प्रशासनिक भूमिका में होने के नाते मेरी थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लेकिन अच्छा लगेगा कि ऐसे प्रशिक्षुओं से बात करना जो छात्र भी हैं, अध्यापक भी हैं, और उनके जरिए पूरे राष्ट्र का निर्माण होना है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वे आज की स्थिति में छात्र भी हैं, अध्यापक भी हैं, और ये दोनों भाव एक साथ पालकर उस सामंजस्य की स्थापना हम छात्र जीवन भी जी सकें और शिक्षकत्व भी सीख सकें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शायद इसकी ट्रेनिंग का और कोई मैकेनिज़्म नहीं है। SCERT का कम से कम प्रदेश को आभारी होना चाहिए, प्रदेश की जनता को आभारी होना चाहिए। ऐसे मैकेनिज़्म कम से कम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम सब ट्रेन हो सकें और उस दिशा में सोच सकें जिसकी ज़रूरत है, वो स्किल डेवलपमेंट हो सके जिसकी आपसे अपेक्षा की जाती है, उस एटीट्यूड का विकास, आपके अंदर उस स्किल का विकास, और ख़ास तौर से उन चीज़ों को किया जाए जिसकी ज़रूरत इस समाज को, देश को और शिक्षा तंत्र को ज़रूरत है। और किसी भी शिक्षा तंत्र की अनिवार्यता, आवश्यकता है क्या? शिक्षा किस लिए और क्यों? शिक्षा हमें ही सिर्फ अपग्रेड नहीं करती है, सिर्फ हमें बेहतर मनुष्य नहीं बनाती है, सिर्फ हमसे बेहतर कार्य नहीं कराती है, लेकिन शिक्षा वह चीज़ है जो न सिर्फ हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आगे का जीवन हमें बेहतर और परिमार्जित ढंग से इस भाव से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और हम नौकरी की अपेक्षा में हम B.Ed, D.LED, BTC ऐसे ऑप्शंस का चयन करते हैं। यही सच है, ये मैं भी करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आदर्श की बातें करना आसान है, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल होता है। हम सब की ये रिक्वायरमेंट है कि हम सब एक बेहतर प्रामाणिक मनुष्य बने, और इस जीवन में हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम यश कीर्ति पा सकें, परिवार को बेहतर सुव्यवस्थित कर सकें, और हो सके तो कुछ समाज को भी योगदान दे सकें, जो अगला चरण पाते हैं। मैस्लो का
रोजर्स का और बहुत सारे अन्य अरविंद का, तमाम सारे दर्शनों का हम उपयोग करें तो ये हम इस स्थिति में पाएंगे कि अंततः हमारे मनुष्य होने की सार्थकता, हमारे बेहतर हो सकने की सार्थकता क्या है, उसका उपयोग करना और इस जीवन को जीना कि हम अपने ओल्ड एज में, अपने लेटर एज में ये महसूस कर सकें कि हमारे जीवन जीने की सार्थकता रही है, कम से कम मनुष्य के लिए, जो एक बेहतर प्राणी और बौद्धिक प्राणी होने का दावा करता है। दावा इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी प्रजातियों पे उतने अध्ययन हुए नहीं हैं कि उनका मानसिक तंत्र क्या है, पर फिर भी आम तौर पे ये हमें महसूस होता है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं जिस बात पे आज बात करनी है, मैं ख़ास तौर से द्विवेदी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है कि थोड़ी बातें कर सकूँ। ये अलग बात है कि मैं बेहतर ढंग से व्यवस्थित नहीं हूँ, जो मैं शायद कहना चाहता, क्योंकि ये फोरम ऐसा है, गांव के प्राइमरी को मैंने देखा है, अवसर नहीं मिला वहाँ पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं रेगुलर जाता था वहाँ पे, चाक खड़िया का प्रयोग वहाँ सीखता था और उस दौर से आगे निकला हूँ। और बगल के कस्बे में है, गांव का ही एक बेहतर व्यवस्थित जगह जहाँ पे एक विद्यालय अवस्थित था, वहाँ से मैंने शिक्षा पाई और चाक खड़िया का प्रयोग से शुरुआत किया मैंने। वहाँ से हम आज ये स्थिति में हम सब आए हैं, शायद 30 सालों में, कि हम सब आज फेसबुक के माध्यम से पूरे प्रदेश में जुड़े हुए हैं। और जो टॉपिक, चूँकि मैं मनोविज्ञान का शिक्षक हूँ और ठीक 3 वर्ष पहले मैंने एक प्रशासनिक भूमिका का निर्वाह शुरू किया था अपने महाविद्यालय में, प्राचार्य पद का, एग्जैक्टली 3 से 7 अक्टूबर 2017 से 7 अक्टूबर 2020 मैं बीएड का कोर्स भी हमारे यहाँ चलता है। उन छात्रों और उन छात्र अध्यापकों के तैयार होने की प्रक्रिया में थोड़ा सा निकट से देखने का प्रयास करता हूँ। ये जो नौकरी का भाव है, ये पहला सूत्र वाक्य जो मैं पुनः कहना चाहूँगा, उपदेश जैसा आप सबको लग सकता है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं व्यावहारिकता में वो बात कह रहा हूँ कि जो बात गीता में कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उससे बेहतर सूत्र वाक्य इस व्यावहारिक जीवन को जीने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा आप सभी को। ये सब आप गांठ मान लें, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आप कर्म को प्राथमिकता दें, कर्म आप अच्छा करेंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको फल अच्छा मिलेगा। जब आप फल को लेके ज़्यादा चिंतित रहेंगे, फल नहीं मिलेगा तो आप चिंतित होंगे ही, फल मिलेगा तो भी आपको फलाकांक्षा आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको एक अलग तरह की दुनिया में, एक तरह की दुरभिसंधि में, एक मृग मरीचिका में अवस्थित कर देगी। इससे बचने की ज़रूरत है। शांति शिक्षा एवं सतत विकास। शांति की शिक्षा क्या है? बुद्ध की धरती, तथागत की धरती, कुशीनगर बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वहाँ का मैं जन्मा हूँ। वो मेरी कर्मस्थली भी है, जन्मस्थली भी है, रहनस्थली भी है, हर प्रकार से। ये अलग बात है कि कुछ अन्य कारणों से मैं थोड़ी दूर से ट्रेवल करता हूँ। शांति शिक्षा और सतत विकास। शांति शिक्षा का सतत विकास से क्या संबंध हो सकता है? इस पाठ्यक्रम की संकल्पना की गई होगी, हम सब उससे संबंधित मटेरियल तैयार करते होंगे और उसको पूरा कर देते होंगे। सचमुच शिक्षा ग्रहण क्यों की जाती है? पेपर बनाए क्यों जाते हैं? हम कुछ खास प्रश्न पत्रों की रचना करते हैं, उद्देश्य तो यही होता है, उद्देश्य तो अच्छा होता है, लेकिन उद्देश्य से वो हमारे थियोरी और प्रैक्टिस में डिफरेंस क्यों होता है, इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ी। हम थियोरेटिकली सोचते हैं और थियोरेटिकली भी इसलिए सोच पाते हैं कि हमको प्रैक्टिस में हमने देखा है कि आगे के समाज को, नेशन को, परिवार को, सोसाइटी को किन बातों की ज़्यादा ज़रूरत है। हमने प्रैक्टिकली ये महसूस किया है और उसके ज़रूरत के बेसिस पे हम नई थ्योरीज इमर्ज करना चाहते हैं, लेकिन जब नई थ्योरीज इमर्ज होती हैं तो वो सचमुच थ्योरी ही रह जाती है। उसकी प्रैक्टिकलिटी में
हम सब प्रयास नहीं कर पाते, यानी उसका इम्प्लीकेशन, उसका खास तौर से एप्लीकेशन हम नहीं कर पाते। थ्योरीज, शांति शिक्षा पे बात करें तो बुद्ध ने एक बात कही थी, तथागत बुद्ध ने, बुद्ध से याचक ने कहा, एक उक्ति है, बुद्ध से याचक ने कहा कि मुझे सुख चाहिए, मुझे आपका अहम है, चाहिए आपकी लिप्सा है, ये दोनों त्याग दें, सुख ही बचेगा। जितना ये सिंपल है उतना ही गूढ़ भी है, उतना ही मुश्किल भी है, उतना ही आसान भी है। यह सूत्र वाक्य जो है ये बेहद कठिन है समझने में, उतना ही सरल है समझने में, उतना ही कठिन है करने में, उतना ही सरल है करने में। ये मैंपन जो है उसको आप त्याग दें, कर्म की ओर प्रवृत्त हों, चाहिए यानी लिप्सा को त्याग दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कर चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन जिसकी टेंडेंसी ऐसी होगी, जो ये ऐसा कर पाएगा वही सुख पाएगा। इसलिए ये जो मैंपन है इसको जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो करें, और ये जो चाहिए यानी लिप्सा है उसको जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं करें, शायद सुख ही बचेगा। हम सबका जीवन बेहतर व्यवस्थित हो सकेगा। हम सबके पारिवारिक समीकरण, हम सबके सामाजिक समीकरण, हम सबके अपने संस्थागत समीकरण, हम सबके अपने सामाजिक और देशगत समीकरण हैं। उन चीज़ों को बेहतर व्यवस्थित करने में इस सूत्र को समझना बहुत उपयोगी हो सकता है। शांति की शिक्षा का इससे बेहतर उदाहरण, इससे सरल उदाहरण, जो मेरे लिए भी बहुत सरल है, बहुत आसान है, ये बात को रख देना, ये करने की ज़रूरत है। थ्योरीज आर टू बी प्रैक्टिस्ड on the best practices of the society, on the best practicals done by the society. We deduce theories, but we don't implement them. If we implement them, yes, we should be ready to be encouraged, to feel better, to do better for society, और ये करने की ज़रूरत है। कोशिश तो कर सकते हैं हम सब इसी शांति शिक्षा में, जो सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एक टॉपिक था। मुझे मनोहर श्याम जी ने बताया कि आप शांति शिक्षा एवं सतत विकास पे बात कर सकते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैं तथागत की धरती पे मैं प्राचार्य भी हूँ पिछले 3 वर्षों से, और 20 वर्ष से मनोविज्ञान का शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने समझने का प्रयास किया है, और एक बात मुझे याद आती है जिस धरातल पे मैं थोड़ी बातें रखना चाहूँगा। सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ और आपसी संबंधों का विकास, ये जो आपका टॉपिक है, आपके पास किताबें होंगी, आप नेट है, गूगल है, बुक्स हैं, आप पढ़ें। आप सब सुधी पाठक हैं, आप सब ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ आए हैं, और आप सब को आगे शिक्षा देनी है, तो इनोवेटिवली आपको ट्राई करना चाहिए, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और वही बेस्ट मेथड है आपको अपने आप को बेहतर बना पाने का और समाज को बेहतर दे पाने का। आप इंटरनलाइज करिए, आप उन चीज़ों को आत्मसात करने का प्रयास करें, न कि उन सूचनाओं को मात्र ग्रहण करने का। सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं, सूचनाएं स्टोर न कर पाना भी एक खामी हो सकती है, एक कमजोरी हो सकती है, लेकिन वो करने के बाद अगर आप उनको आत्मसातन नहीं करते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। वो सूचना सिर्फ सूचना है। क्या सहपाठी के आंतरिक संबंधों की बचपन में आप सब वैसे शिक्षक के रूप में तैयार होंगे जो एक नया समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं। और ये मैं नेता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, एक शैक्षणिक प्रशासक होने के नाते भी कह रहा हूँ, और एक पिछले 20 वर्षों से मनोविज्ञान का शिक्षक होने के नाते भी कह रहा हूँ कि आप उस जिम्मेदारी का बोध करें। आप बीएड में और डीएलएड में बीपी हो,
आप बेहतर मार्क्स पाएंगे, आप बेहतर ढंग से डिग्री करेंगे, आप नौकरी भी पाएंगे, और वो आपका उद्देश्य होना कोई बुराई नहीं है, ये कहीं कोई गलत नहीं है कि आप अपने आप को बेहतर और एक प्रामाणिक मनुष्य होने की संकल्पना में आप सब अपने परिवार के लायक, अपने लायक और अपने आसपास के परिवेश को प्रभावित कर सकने लायक होना चाहें और अपना जीवन, अपनी रोजी रोटी का निर्वाह कर पाएँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो भाव होना ही चाहिए। लेकिन उससे आगे की भी दुनिया है जो शायद जो थोड़ा सोच पाते हैं, जो मनुष्य होने का दावा कर सकते हैं, उनको इस बात की ज़रूरत होती है और होनी चाहिए कि हम बेहतर कैसे कर पाएँ और शायद अपनी ओल्ड एज में, लेटर एज में ये महसूस कर पाएँ, इस सेटिस्फैक्शन, इस सैटिस्फैक्शन के साथ जी पाएँ कि हमारे होने की सार्थकता इस धरा पे, मैं इस धरती का बोझ नहीं रहा हूँ, इस धरती का बोझ मैंने कुछ कम करने का प्रयास किया है। इस सुख के साथ हम सब दिवंगत होना चाहें, ये बहुत बड़ी ख्याति होती है। तो सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ में एक बात मुझे बचपन की याद आती है। मेरे गांव में एक बुज़ुर्ग ने बहुत पहले कहा था, जो वेस्टर्न मेथड है, वेस्टर्न नोशन क्या मैं खिलाफ नहीं हूँ, पहले मैं आपको स्पष्ट करूँ, हमको आनु भद्रा ऋतो यंतु विश्वता, जो भी अच्छे विचार हैं उसको ग्रहण करें और जो बुरे विचार हैं, त्याज्य हैं, उनको त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रहण करने का प्रयास करिए। ये वाद बुरा है, ये वाद अच्छा है, इससे हम शुरू से गवर्न होने लगेंगे तो एक बेहतर शिक्षक का तो निर्माण नहीं हो सकता, एक राजनेता का निर्माण हो सकता है। लेकिन एक बेहतर शिक्षक के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड, इस बात को वो एक्सेप्ट करे, आत्मसात करने का प्रयास करे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। जहाँ से भी है, जो कुछ अच्छा है शुभ ग्रहण करो, बाकी का त्याग करो। हम सुनेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं तो ऐसा कैसे होगा। और आप सब जिस शिक्षक के रूप में शायद अभी जो सुन रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, औपचारिक चर्चाएं और व्यवस्थित कक्षाओं का संचालन बहुत हुआ होगा। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप सब अपने जीवन में अगर कुछ बच्चों का निर्माण कर पाए, उनके जीवन की दिशा बदल पाए, तो ये तय है कि आप अपने आप से सुखी रहेंगे। आपको लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ पाया है, कुछ की दिशा का निर्धारण। और जो डिट्रैक्ट बच्चे हैं, जो ट्रैक पे नहीं हैं, उनको आप अगर पटरी पे ला पाए तो आपको ऐसे संतोष का निर्माण होगा। और उसके लिए आपको अपने पढ़ने लिखने की समझ, क्लासेस बहुत सारी चली होंगी, क्लासेस चलेंगी, और क्लासेस एक जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता था आप सभी से, वेस्टर्न नोशन की बात हो रही थी। वेस्टर्न नोशन क्या कहता है कि बच्चों को खाना खिलाते समय कहता क्या है, खाओ नहीं तो जयकाल आ जाएगा, खाओ नहीं तो ये आ जाएगा, गोश्त आ जाएगा। और एक जो इंडियन नोशन है, जो ट्रेडिशनल हम सबका है, भारतवर्ष एक सामंजस्य की संस्कृति रही है। हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को उन ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल होंगे। मैं चेंज मैनेजमेंट की भी बात करूंगा, शायद हम प्रासंगिक हो ना हो, लेकिन प्रासंगिक है भी। तो यहाँ पे क्या था, खा लो बेटा, ये कौर भी खा लो, ये माँ का कौर है, खा लो ये चाचा का कौर है, ये खा लो ये काका का कौर है, ये मामा का कौर है। इस संबंधन, इस एफिलिएशन, इस मैकेनिज्म को डेवलप करने का जो तंत्र भारतीयता में जीवित है, शायद कहीं न कहीं आज भी उसको पुनर्जीवन प्रदान करने की ज़रूरत है। उस संबंधन का बोध जो आपकी अस्मिता को कहीं न कहीं से, आपके व्यक्तिगत अस्मिता बोध को भी इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से बल देता है, उसको पुनर्जीवित ही नहीं, संशोधित ही नहीं, उसको ऊर्जा प्रदान करने की ज़रूरत है। और वो तभी आएगा जब हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी नैसर्गिकता पे भरोसा करें और बेहतर होना चाहें।
मैं वैज्ञानिक प्रगति के कतई खिलाफ नहीं हूँ, वैज्ञानिक प्रगति होनी चाहिए, हम सब साइंटिफिक युग में जी रहे हैं, लेकिन मूल को गंवा के हम पाएंगे क्या, ये सोचने समझने की बात है। जो आंतरिक संबंधों की सहपाठी के साथ समझ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या उसके अंदर उस एफिलिएशन की समझ, पारस्परिक संबंधन की प्रक्रिया के बारे में कहीं उसका डिटेरियोरेशन तो नहीं है, कहीं डिटैचमेंट तो नहीं है, कहीं उसका एलिनेशन तो नहीं है। इस चीज़ को हम शुरुआती रूप से एड्रेस कर सकें, और वो एड्रेस साथ का सहपाठी नहीं करेगा, वो छात्राध्यापक करेगा, जो बीएड कर रहा है, जो बीटीसी कर रहा है, जो डीएलएड कर रहा है, और भी ऐसे ही टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहा है, जो आगे आपको टीचर के रूप में बनाएगा। आपके इस पाठ्यक्रम के दौरान मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सब वो सभी चीज़ें सीखने समझने का और आसपास की दुनिया देखने का प्रयास करें, जिससे ये सब चीज़ें बेहतर ढंग से व्यवस्थित हो सकें। मैं थोड़ी सी चर्चा वो ज़रूर करूँगा, इसके अंतर्गत थोड़ा सा गूगल बाबा के सपोर्ट से, क्योंकि इसका हम इनकार नहीं कर सकते, जो कुछ चीज़ें मिली हैं उसके ज़रिए हम थोड़ी और बातें रखना चाहेंगे आप सबके बीच में, जो प्रासंगिक हो सकती हैं। रोल ऑफ पीयर रिलेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। पीयर रिलेशन का चाइल्ड डेवलपमेंट में रोल क्या है? हम सब जिन बच्चों के साथ रहते हैं, रोल क्या है? हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, हम चिक्का खेलते हैं, हम छुपन छुपाई खेलते हैं, या हम मोबाइल लेके किनारे बैठ जाते हैं, और उस मोबाइल की टेंडेंसी, वो चीज़ें कहीं न कहीं गायब हो रही हैं। मैं जब उस एफिलिएशन प्रोसेस की चर्चा कर रहा हूँ, एक दूसरे से जुड़ पाने की टेंडेंसी की चर्चा कर रहा हूँ, तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उस पारस्परिकता का बोध जो हमारी थाती रही है, जो मेरी ताकत रही है, जो भारतीयता की ताकत रही है, उसको हम कहीं गंवा न दें। इस मार्केटिंग की, इस पूंजीवाद की दुनिया में, और इस कम्युनिस्ट से लड़ाई, कम्युनिस्ट टेंडेंसी से लड़ाई के विद्रोह में जो कैपिटलिज्म आया और शायद अपना स्थापना वर्चस्व के तरीके से कर ले गया, उससे अलग हमारा एक अलग धरातल रहा है। उस धरातल को समझने की ज़रूरत है। हमारा धरातल वो चिक्का रहा है, हमारा धरातल वो आइस पाइस रहा है, हमारा धरातल वो गुल्ली डंडा रहा है, जो सबको जोड़ता भी था, लड़ाता भी था, तोड़ता भी था, तकलीफ़ भी देता था, और सारे इमोशंस की एक्सरसाइजिंग, जैसे फिज़िकल, आपके फिज़िकल लिविंग की एक्सरसाइजिंग बाबा रामदेव सिखाते हैं। आज की दुनिया में मैं उनकी कद्र करता हूँ, उन्होंने स्थापित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हम सब बहस करते रहें। मेंटल एक्सरसाइजिंग में हमको सभी इमोशंस से गुजरना होगा, जिसमें विद्रोह भी है, घृणा भी है, प्रेम भी है, पारस्परिकता भी है, क्षोभ भी है, स्नेह भी है, वात्सल्य भी है। इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए हमको अपने को बेहतर इमोशनल लिविंग बना सकने वाला मनुष्य बनाना है, और हमें नहीं बनाना है, हमको आगे की पीढ़ी की चिंता करनी है। हम कैसे शिक्षकों का निर्माण कर रहे हैं? हम वैसे शिक्षकों का निर्माण करें जो स्वयं में ज़्यादा संगठित हों, और दुनिया के लिए एक रोल मॉडल, तो रोल मॉडल बड़ी चीज़ होती है, रोल मॉडल कोई होता नहीं, हर आदमी अपने आप में रोल है, लेकिन हम जिन बच्चों का कुम्हार की तरह हम वो सांचे हैं जैसा हम बच्चों को ढाल सकते हैं। हमारे सांचे जिसका निर्माण हमें स्वयं करना है, ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम सब बाद में खुद भी तकलीफ़ पाएँ, या हम सबको लगे कि हमने कुछ नहीं किया है। मैंने तो पीयर रिलेशन
छात्राध्यापकों को बीएड, डीएलएड, बीपीएड ये सब कर सकने वाले छात्राध्यापकों को ये समझने की ज़रूरत है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जिस हम प्राइमरी के बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उनके डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम रीड करें। ठीक है, हम जीन पियाजे ना बने, हमको रिसर्च नहीं करना है, लेकिन जीन पियाजे के अध्ययनों का हम सहारा तो ले सकते हैं अपने आप को बेहतर कर सकने में, अपनी उपयोगिता बेहतर कर सकने में। और ये ईमानदारी से मैं कहूँ, जिस दिन आपको एहसास होगा हमने 2 आदमी की ज़िंदगी बदलने में एक भूमिका का निर्वाह किया है। दूसरी बात, हमने अपनी जिम्मेदारी, जो मेरी औपचारिक जिम्मेदारी है, उसका बेहतर निर्वाह किया है। आप दुनिया के सबसे सफल मनुष्य होंगे, वरना आप दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठ जाएं तो एक फ्रस्ट्रेशन आपकी दुनिया में हमेशा रहेगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये करना ज़रूरी है। आपको वो इल्यूमिनेटिंग पॉइंट होना है, आपको छात्रों के अंदर उस सोच और समझ का विकास करना है जो न सिर्फ पारस्परिकता से उपयोगिता है, बल्कि उनकी पोटेंशियलिटीज़ का बेहतर निष्पादन कराता है। तो उन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना और उसके ज़रिए उन्हें बेहतर बना पाना, ये आपके हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके ज़रिए इस भूमिका का बेहतर निर्वाह किया जाएगा। पुस्तकें हमें पढ़नी होंगी, पुस्तकें गुननी भी होंगी, और थोड़ा अपने अंदर आत्मावलोकन भी करना होगा अपने आप को बेहतर प्रामाणिक बनाने के लिए, क्योंकि एक शिक्षक है वो 100 जिंदगियाँ बना सकता है, 100 जिंदगियाँ बिगाड़ सकता है। उनकी दिशा, अगर एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें बेहतर शिक्षक तैयार करने हैं। अब शिक्षक जब इस कक्षा के लिए बैठे हैं तो मैं ये उनसे निवेदन करूँगा कि वे अपने लिए वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका स्वयं का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए मुझे एक मौका मिला है इन छात्रों को हमें कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर रिलेशनशिप किस बेसिस पर निर्धारित होता है, सोशल कॉग्निशन क्या है, एग्रेशन क्या है, टेक्नोलॉजी एंड पीयर रिलेशन क्या है, डाइवर्सिटी इन पीयर रिलेशन क्या है, और प्रमोटिंग हेल्दी पीयर रिलेशन क्या है। हम हेल्दी पीयर रिलेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। पीयर्स में हमें परख सबकी करो, चयन शुभ का करो। एक चीज़ कही गई थी, हम जिसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं उस रोल मॉडल को कैसे देखें। एक उक्ति है कि आप मूर्ति वंदनीय है, मूर्ति की वंदना हम सब करते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें देवता है, बल्कि इसलिए कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। किसी भी मूर्ति में हम देखने के 2 तरीके हो सकते हैं, वो नज़रिया हमको बेहतर बना सकता है। हर तस्वीर को देखने के 2 पक्ष हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं, 2 से अधिक तरीके भी हो सकते हैं। सामान्यतः एक ये है कि मूर्ति को वनी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें देवता है, ये मेरी भावना कहती है, ये मेरा विश्वास कहता है, बुराई उसमें भी नहीं है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। पर ये सोच समझना कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है, इसलिए भी वह वंदनीय है, ये सोच हमें बेहतर और एक प्रामाणिक और एक संवेदनशील मनुष्य बना पाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम समाज के लिए ही सिर्फ बेहतर उपयोगी हो रहे हैं, हम अपने लिए भी बेहतर जी पा रहे हैं। हम जब रिटायरमेंट की एज में होंगे तो हम सब अपने जीवन से ज़्यादा संतुष्ट हो पाएंगे। इस भाव के रक्षार्थ हमको इनोवेटिव भी होना है, हमको अपने इंटेंशंस भी पायस पवित्र रखने हैं और उसके अनुरूप कार्य भी करना है। हेल्दी पीयर रिलेशन डेवलप करने के लिए आप जिन छात्रों के बीच में रहते हैं, उस पारस्परिकता बोध जो शायद समय की मांग के साथ या समय के दबाव के साथ थोड़ा कम पड़ा है, उसको हमको बेहतर परिमार्जित और बेहतर व्यवस्थित कराने की ज़रूरत है। आज के डेट में मैं भी कभी कभी अनायास
सिर्फ इस भाव से, क्योंकि उन बच्चों से मैं जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। यूँ भी मैं कभी क्लासेस में चला जाता हूँ, वो ब्लैक बोर्ड मेथड, वो चीज़ें नई हो रही हैं। हमारे अंदर जब तक कर्तव्य बोध नहीं होगा, हमारे अंदर जब तक अपने आप को बेहतर व्यवस्थित कर सकने का और वो ज़्यादा उपयोगी समाज के लिए बना सकने की इच्छा नहीं होगी, हमारे पास सुविधाएं, प्रपंच बहुत सारे बढ़ते चले जाएं, निश्चित रूप से हम समाज का योगदान कम करते हैं। और जिस दिन हमारे अंदर ये जिजीविषा, ये इच्छा, ये मोटिवेशन जागे कि मुझे अपने जीवन को बेहतर व्यवस्थित करके दूसरों के लायक ज़्यादा उपयोगी बनाना है, हम सब न सिर्फ बेहतर समाज का निर्माण कर पाते हैं, बल्कि अपने लिए भी ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझने, जानने और जीने की ज़रूरत है। आप SCERT ने ये मौका हम सबको दिया है, निश्चित रूप से मैं इस बात का बहुत बहुत आभारी हूँ। और कुछ चर्चा मैं इस पे कर पाऊँ, जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो सबटाइटल्स हैं, शायद उन पे मुझे चर्चा और करनी थी, और उसके लिए थोड़ा वर्कआउट मैंने किया था। जो परंपरागत मैकेनिज़्म है मैटर्स जुटाना, अगर इसमें इंटरैक्टिव सेशन हो सकता है तो मैं श्याम द्विवेदी जी से कहूँगा कि वो कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें और लोगों को मौका दें जिसके ज़रिए मैं इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सकूँ। शायद वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ऐसा नहीं संभव है तो आप सभी को बहुत हार्दिक आभार के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। मैं 1 मिनट इंतज़ार करूँगा, कोई विशेष बात, कोई आप सबको पूछना हो, कहना हो, प्रस्तुत हूँ। अन्यथा सभी शुभेच्छाओं के साथ कि आप सभी एक अपने कैरियर की, आप सभी मुझे लगता है कि बीच में जाना है। यहाँ पे बताया गया मुझे कि ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स देखूँ तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, SCERT का खास तौर से, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रवत उस पारस्परिकता बोध के नाते मैं आप सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। हो सकता है कि बेहतर शास्त्रीय ज्ञान कभी मैं दे पाऊँ। आज जो मुझे समझ में आया वो सब बातें मैंने आप सबके बीच में रखी हैं, और उस क्लासिकल मेथड में भी मैं आप सबको बेहतर प्रस्तुत कर पाऊँ, मैं ये शुभकामना करता हूँ। आप सबके सहयोग और उस पारस्परिकता के नाते आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार SCERT का।